नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम नेक्स्ट पर। यहाँ हम आपको सच्चे क्राइम केस दिखाते हैं, वो सच जो कागजों और रिपोर्ट से निकलकर सीधे आपके दिल तक पहुँचता है। अगर आपने अभी तक क्राइम नेक्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर केस की गहराई आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों जरा सोचिए, वो घर जहाँ कभी शहनाई बजी थी, जहाँ दुल्हन के स्वागत में दीप जलाए गए थे, जहाँ रिश्तेदारों ने मिलकर गाना गाया था, हंसी खुशी की महफिल सजाई थी, और उसी घर में आज सिर्फ सन्नाटा है और दीवारों पर धुएं के काले निशान हैं। ये कहानी है निक्की भाटी की, 28 साल की एक बेटी, बहू और माँ की, जिसकी जिंदगी का अंत उस आग में हुआ जिसे शायद उसने खुद नहीं चुना था। साल 2016 निक्की की शादी हुई विपिन भाटी नाम के एक आदमी से। ये रिश्ता एक नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच का बंधन था, क्योंकि निक्की की छोटी बहन कंचन की शादी भी इसी घर में हुई थी, विपिन के भाई रोहित से। एक ही घर में दोनों बहनों का बसेरा था। शादी में परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, गाड़ी भी दी, बाइक भी दी गई और सोना दिया गया और नगद कैश भी दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, लालच कभी खत्म नहीं होता। निक्की के मायके वालों का आरोप है कि शादी के तुरंत बाद ही असली तस्वीर सामने आने लगी। पहले तो छोटी छोटी बातें, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, फिर सीधा कहा गया हमें और चाहिए 36 लाख रुपए, और ये मांग साल दर साल बढ़ती रही। हर बार नया ताना, नई शिकायत और निक्की पर दबाव बनाने लगे। निक्की चुप रही, क्योंकि समाज की वही पुरानी सोच, समझौता करो और घर बचाओ। लेकिन यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। निक्की का हर दिन डर से भरा हुआ होता था, कभी तानों की आग, कभी मारपीट की चोटें, कभी रिश्तों का बोझ। लेकिन उसने कभी खुलकर किसी से शिकायत नहीं की, बस माँ और बहन से हल्की हल्की बातें करती थी। मम्मी, सब लोग मुझे तंग करते हैं, लेकिन माँ समझाती थी कि बेटा, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसे पता था वक्त ही उसकी जान ले लेगा। शाम का वक्त था, ग्रेटर नोएडा का एक घर, अचानक चीखें सुनाई देती हैं, लोग दौड़ते हैं और फिर वो मंजर जिसने सबको हिला कर रख दिया। निक्की भाटी आग की लपटों में घिरी हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके पूरे जिस्म पर आग जल रही थी। वो मदद के लिए चीख रही थी। लोगों के मोबाइल कैमरों ने ये दृश्य कैद कर लिया। पूरे देश ने वो वीडियो देखा। हर कोई पूछने लगा, क्या दहेज ने एक और जिंदगी निगल ली? इल्जाम सीधे पति विपिन भाटी और ससुराल वालों पर लगे। पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार किया, लेकिन हिरासत में उसने भागने की कोशिश भी की। पुलिस ने उसके पैर पर गोली मार दी। अस्पताल में जब मीडिया ने पूछा तो विपिन बोला, मैंने नहीं मारा, उसने खुद सुसाइड की है। लेकिन इस बयान ने आग में घी डाल दिया। लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। निक्की के परिवार ने खुलकर आरोप लगाए। उनका कहना था कि पिछले 9 सालों से निक्की हर रोज इस यातना से गुजर रही थी। स्कॉर्पियो दे दी थी, फिर भी 36 लाख और चाहिए थे। पैसे कब लाओगी? मायके से और लेकर आओ। ये सब बातें निक्की के पिता की आंखों में आज भी आंसू ले आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा दर्द उस मासूम बच्चे की आंखों में है, जिसने अपनी मां को आखिरी बार आग में जलते हुए देखा। सोशल मीडिया पर यह केस आग की तरह फैल गया। हर जगह पर एक ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जस्टिस फॉर निक्की। गिरफ्तारी से ठीक पहले विपिन ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा और इमोशनल नोट लिखा था। उसमें उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन वीडियो, गवाह और परिवार की गवाही एक अलग ही तस्वीर दिखा रहे थे। अब मामला कोर्ट में है। पुलिस ने निक्की की सास दया देवी को भी गिरफ्तार किया। चार्जशीट तैयार हो रही है, लेकिन इंसाफ की उम्मीद में निक्की का परिवार और पूरा देश आज खड़ा है। निक्की की मौत सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक आईना है, एक सवाल। क्या हम सचमुच अपनी बेटियों को सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? क्या हम दहेज जैसी कुप्रथा को कभी खत्म कर पाएंगे? दहेज सिर्फ पैसों की मांग नहीं है, ये एक जहर है, एक ऐसी सोच जो प्यार को सौदे में बदल देती है। अगर आपके आसपास कोई निक्की है जो चुपचाप सह रही है, तो खामोश मत रहिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, हिम्मत है। निक्की की आखिरी चीख हमें याद दिलाती है कि अब और चुप रहना अपराध। हम सबको मिलकर दहेज को ना कहना होगा, हिंसा को ना कहना होगा, और ना कहना होगा उस खामोशी को जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि निक्की के लिए इंसाफ होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही रियल क्राइम केस और डॉक्यूमेंट्री जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें क्राइम नेक्स्ट चैनल को, क्योंकि यहाँ हर सच सामने आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।